लेकिन हम हैं सनातनी, सनातन अर्थात जो वो तो हमेशा रहने वाला है। भले ही आज हम क्या बोलेंगे उसको, बिहार के लैंग्वेज में तो भाड़वा है जी। संभल जा रहे थे लेकिन बांग्लादेश नहीं जा रहे, बांग्लादेश में कुछ कहीं नहीं। हिंदू रहेगा तो ना जाएगा, हिंदू है ये नहीं है वो खिचड़ी है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न हिंदू है। उसको क्या पता रहेगा हिंदू क्या होता है। हिंदू समाज को एक्टिव होने की जरूरत है। अरे हम सरकार चलाएंगे कि सरकार हमको चलाएगा? हम उसको दिए हैं वोट तब आज वो जीता है, क्या है कि नहीं? हमारे बांधों का बात नहीं सुनना, गाय माता गौ माता नहीं समझ रही है लोग। हमने बांधों के साथ रात दिन लेप हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन? मोदी को बैठाने वाला भी हिंदू समाज ही है, दूसरा कोई नहीं है। अगर हिंदू समाज को बैठाने की क्षमता रखता है तो दूसरा सरकार देने का भी क्षमता रखता है। अगर वो करेगा तो ठीक है, नहीं तो हिंदू समाज समर्थ है कोई भी काम करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बीते दिन जुलाई अगस्त महीने से ही सुन रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह आरक्षण को लेकर शेख हसीना पर हमला हुआ। शेख हसीना भारत आ गई, लेकिन अब इस मामले ने जो एक नया मोड़ ले लिया है, उसके बाद से अब बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। उन तमाम मुद्दों को लेकर अभी तक जो है भारत सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया, चूंकि जो बांग्लादेश है वो भारत का पड़ोसी देश है। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर एक्शन ले, कुछ ना कुछ करे, क्योंकि वहाँ फंसे हिंदू भाई बहन जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तमाम लोग जो है यहाँ पे हिंदू को लेकर, हिंदू लोग हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो भी बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ। हिंदुओं का समापन हो, ये चारों चार हैं, सेकुलर, वामी, जिहादी और विदेशी ताकतें, तो वे चाह रहे हैं। लेकिन हम हैं सनातनी, सनातन अर्थात जो वो तो हमेशा रहने वाला है। भले ही आज हम थोड़ा क्षीण हुए हैं, लेकिन हमारा समय आ रहा है, हम अब फिर से जग रहे हैं, जग जाएंगे और हमारा सिद्धांत ही संपूर्ण विश्व में एक दिन मान्य होगा। अब सेकुलर से ये समय आ गया, हिंदुओं को एक होने की समय आ गया है, सारे हिंदू को जागृत। बिल्कुल, हिंदू भाईचारा नहीं चलेगा, भाईचारा नहीं चलेगा। अब भाई वे हैं, चारा हम लोग हैं, ऐसा ही रहा है हमेशा। वो भाईचारा नहीं चाहता है, हम लोग तो सदा चाहे, लेकिन अब हिंदू ही तो हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे थे। हिंदुस्तान में केवल हिंदू ही रहेगा, ऐसा हम संतों का, सनातनियों का इच्छा है। मेरा सवाल था कि बांग्लादेश में भी बांग्लादेश नहीं चाहते हैं, मुस्लिम भाई नहीं चाहते हैं भाईचारे, तो हिंदू कैसे रहेगा? हिंदू को जगना पड़ेगा, हिंदू अपना भाई के लिए रक्षा करना पड़ेगा ना। तो हम लोग अपना भाई के लिए रक्षा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। यूनिसेफ जो सरकार है उसको अब चेतावनी देते हैं कि होश में आ जाओ, अब हिंदुस्तान जाग गया है, अब छोड़ेगा नहीं तुम्हारा। कब तक हम लोग भाईचारे निभाते रहेंगे? वो आगे आए। भारत सरकार से हम लोग चाहते हैं, सभी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर सरकार एक्शन नहीं ले सकती है तो उसको छोड़ दे। हिंदू समाज समर्थ है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी आज तक इस पे एक भी बात नहीं की है, क्या कहिएगा? बीजेपी तो लगातार कह रही है। अरे वो तो अपने क्या बोलेंगे उसको, बिहार के लैंग्वेज में तो भाड़वा है जी। संभल जा रहे थे लेकिन बांग्लादेश नहीं जा रहे, बांग्लादेश पे कुछ कहीं नहीं। हिंदू रहेगा तो ना जाएगा, हिंदू है ये नहीं है। वो खिचड़ी है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न हिंदू है। उसको क्या पता रहेगा हिंदू क्या होता है? वो तो हमारे चाणक्य जी बोलबे किए हैं कि जो विदेशी माता से पुत्र उत्पन्न होगा वो कभी हो ही नहीं सकता है, भारत का नहीं हो सकता, राष्ट्र का बेटा हो ही नहीं सकता है। बात खत्म है इतना में ही। अपोजिशन के बहुत बड़े नेता है, अब वो रहने के लिए क्या करेगा? ऑप्शन नहीं है ना उसके पास, उसका तो ऑप्शन रहेगा तो ना। और इसी चक्कर में तो पूरा कांग्रेस चले गया। आज कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अब हिंदू मुस्लिम करवा रही है, जो कि बांग्लादेश में खुद ब खुद ऐसा हिंदू मुस्लिम का जो केस नजर आ रहा है। देखिए, बहुत सारा बात है कि हम लोग को समझना चाहिए ना, क्या हिंदू हो रहा है क्या मुस्लिम हो रहा है, हम लोग इस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अब बीजेपी क्या कर रही है वो तो एक अलग विषय है, उसको सरकार चलाना है, सबको लेके चलना है। लेकिन हिंदू समाज को जानना पड़ेगा ना कि क्या कारण है, नहीं है, क्यों आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, ये सोचना पड़ेगा। हिंदू समाज को एक्टिव होने की जरूरत है। अरे हम सरकार चलाएंगे कि सरकार हमको चलाएगा? हम उसको दिए हैं वोट तब आज वो जीता है,
क्या है कि नहीं? इस तरह का हिंदू मुस्लिम की लड़ाई देखकर, बांग्लादेश में देखकर अब ये लग रहा है कि भारत एक सेकुलर राज्य है, तो क्या भारत में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? कई लोगों का ऐसा भारत सवाल है। में जो जिस है- तरह से यहाँ भाईचारा निभाया जा रहा है और भाईचारा निभाने के बाद भी कई दंगे फसाद यहाँ पे लगातार होते जा रहे हैं। झारखंड में तो लगभग हो ही रहा है, और बिहार में बहुत ऐसा है कि 1 साल के अंदर ये लोग पूरा प्रयास कर रहा है कि 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर यहाँ पे भी बांग्लादेश जैसा कंडीशन क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश और बिहार का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। वो लोग पूरा खुल करके असमर्थन दे रहा है इसको। इस विरोध प्रदर्शन से क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार पे? केंद्र सरकार में अभी मोदी जी हैं, हम लोग- योगी जी अभी हिंदुत्व का बात कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार? प्रभाव पड़े नहीं तो हिंदू समाज समर्थ है। हिंदू समाज अगर आज अगर आपको पता होगा तो आज मोदी को बैठाने वाला भी हिंदू समाज ही है, दूसरा कोई नहीं है। अगर हिंदू समाज को बैठाने की क्षमता रखता है तो दूसरा सरकार देने का भी क्षमता रखता है। अगर वो करेगा तो ठीक है, नहीं तो हिंदू समाज समर्थ है कोई भी काम करने के लिए। समर्थ हिंदू, संगठित हिंदू। जय जय श्री राम। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदू 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 जाट पात की कड़ा मिटाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जाट पात की कड़ा मिटाई। हिंदू मुस्लिम नहीं किया जा रहा, ये लोग खुद कर रहे। हमारे बहनों का बहन नहीं समझना, गाय माता गौ माता नहीं समझ रही है लोग। हमारे बहनों के साथ रात दिन रेप हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन? विरोध प्रदर्शन से क्या असर पड़ेगा बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हो रहा है? हम सनातनी हमेशा से एक रहे हैं और सनातन धर्म को हम हिंदू लोग ही उसका अनुसरण करते हैं, इसीलिए हमको हिंदू धर्म को सनातन से जोड़ा जाता है। सनातन धर्म हमें अच्छा व्यवहार करना सिखाता है, हमें समाज कल्याण की बातें सिखाता है, सर्वधर्म का सम्मान करना सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो हो रहा है, खासकर हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसे हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा हम हिंदू बहनों के ऊपर ही कुछ भी होता है। आज आप देखिए, वो बोलने में भी बहुत खराब लग रहा है कि हमारे भाई, हमारे पिता, उनके सामने अगर पुत्री के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो उसके लिए हमें एकजुट होकर हमें आक्रोश रैली आज हम लोग को निकालना पड़ रहा है। ये बहुत ही विडंबना की बात है कि हम हिंदुओं को अपना हिंदुत्व बचाने के लिए आज आक्रोश रैली निकालना पड़ रहा है। हम सभी सनातन बांग्लादेश का हिंदुत्व अब पूरे खतरे में, बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें सनातनी जबकि हम लोग सभी मनुष्य जीवन ही सनातन धर्म पे ही आधारित है और हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है कि वो अपने देश में, ये कलियुग का असर बोला जा सकता है, लेकिन हम कभी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सरस्वती जी भी हमारे यहाँ, लक्ष्मी जी भी हैं, तो हम लोग दुर्गा और काली बनने से भी, चंडी का अवतार लेने से भी हम लोग बाज नहीं आएंगे। और महिलाओं के साथ अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अगर भारत की बात करें तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, इसको लेके क्या सोचती हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? जी नहीं, हमारे जो हिंदुस्तान में जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हम सभी हिंदू हैं, वो मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ अनेकता में एकता बोला जाता है। हमारे भारतवर्ष को भारत माता के नाम से पूजा जाता है, इसीलिए कि जब हम अपने देश को माता का सम्मान देते हैं तो हमारी बहनों और माताओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओवैसी का एक बयान सुना होगा, उनके जो भाई हमेशा कहते हैं कि हमें 15 मिनट का छूट दिया जाए, इसकी क्या मतलब निकलता है उसके, इनके ये बात कहने का कि हमें 15 मिनट का छूट दिया जाए? क्या कर देंगे वो 15 मिनट में? वो 15 मिनट में जो करेंगे वो हम 1 मिनट में कर देंगे और बहुत शांति से करेंगे। तो इसीलिए उनका क्या है विचार, वो उनका दिमाग जाने कि वो क्योंकि उन लोगों को तो मनोरोग हो चुका है कि हिंदुओं का विरोध करना है। लेकिन हम लोगों को 1 मिनट भी अगर मिल जाए तो हम लोग सनातन धर्म का हमारे अनुसरण अगर वो लोग कर लें, अगर वो 1 मिनट देंगे तो उनका वक्तव्य बदल जाए। 15 मिनट की बात करते हैं, अगर 1 मिनट वो हमारे साथ आ जाए, अगर वो सुन ले ध्यान से हमारी बात, तो फिर उनका वो वक्तव्य ही बदल जाएगा, उनका विचार बदल जाएगा। और जो हम जिस समाज की कल्पना करते हैं, एक स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं, उस समाज में हम लोग जीने लगे।